बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस औरत के नसीब में ज़्यादा दौलत होती है उस औरत में ये 5 निशानियां ज़रूर होती हैं। घरों में रिज़्क़ और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि ये सब उस औरत के किरदार से जुड़ा होता है जो इस घर की मलका होती है। औरत की 5 खुफिया निशानियां जो सिर्फ शोहर के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए रिज़्क़ को खींच लेती हैं। ये निशानियां हर औरत में नहीं होती, लेकिन जिस औरत में हो वहाँ अल्लाह के रिज़्क़ के खजाने ऐसे बरसते हैं जैसे पहाड़ों से पानी ढलवान की तरफ आता है। रिज़्क़ खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में शोहर दिन रात मेहनत करता है, फिर भी कर्ज और तंगी इसका पीछा नहीं छोड़ती, जबकि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां आमदनी महदूद होने के बावजूद सुकून, खुशी और बरकत का एहसास हर वक्त मौजूद रहता है। नाज़रीन, यकीन माने इस फर्क की जड़ अक्सर उस औरत के किरदार में होती है जो इस घर की असल रूह होती है। वो औरत या तो अपने अंदाज़े ज़िंदगी और रवैये से रिज़्क़ को अपनी तरफ खींच लेती है या फिर दानिस्ता तौर पर इसे दूर कर देती है। असल सवाल ये नहीं कि दौलत कहाँ से आती है, बल्कि ये है कि वो कौन सी औरत है जिसकी मौजूदगी से खुशहाली दरवाज़ा खटखटाती है। वो कौन सी खातून है जिसकी चंद पोशीदा आदतों के बदौलत अल्लाह ताला गैब से मदद के रास्ते खोल देता है। वो कौन है जिसकी खामोशी में भी दुआ का असर होता है और जिसके अल्फाज आने वाली नस्लों के लिए रहमत बन जाते हैं। ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक गहरी हकीकत है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे इस 5 पोशीदा निशानियां। जी हाँ, ऐसी निशानियां जो अगर किसी औरत के अंदर मौजूद हों तो समझ लें कि उस घर की तरफ से अल्लाह की बरकतें उठने लगती हैं। नाज़रीन, एक नौजवान था जो ज़रूरी हालात के कारोबार में अपनी मेहनत, दियानत और सच्चाई की वजह से अच्छी पहचान बना चुका था। उसकी दुकान पर अक्सर रश रहता था, लोग उस पर एतबार करते, वो मुस्तकबिल के बारे में खूब ख्वाब देखता था। अब जिंदगी के उस सफर में एक नेक, समझदार और पढ़ी लिखी शरीके हयात उसके साथ हो जो उसके घर को वाकई घर बना दे। किस्मत ने साथ दिया और उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो तालीम में नुमाया मकाम हासिल कर चुकी थी। बातचीत बढ़ी, खानदान राजी हुए और निकाह के साथ एक नई जिंदगी का आगाज हो गया। शुरू के दिन खुशियों से भरपूर थे, मगर ये खुशियां ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। वो कारोबार जो कभी तरक्की की मिसाल था अचानक जवाल का शिकार होने लगा। ग्राहक आते, दुकान देखते, मगर खरीदारी किए बगैर वापस लौट जाते। नुकसान बढ़ता गया, कर्ज बढ़ने लगा और घर का माहौल बोझल हो गया। जहाँ कभी हंसी बसती थी वहाँ खामोशी ने डेरे डाल दिए। नई नवेली दुल्हन ने शोहर के चेहरे पर बढ़ती परेशानी देखी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाता है। वो एक नेक सीरत बुजुर्ग के पास गई और सारी बात बता दी। बुजुर्ग ने तहम्मुल से सुना और फिर नरमी से कहा, बेटी, अनकरीब तुम्हारे घर के सहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। वो तुम्हारे लिए आजमाइश होंगे। अगर तुम उनका ख्याल रखोगी, उन्हें दाना पानी दोगी और खुश दिली से पेश आओगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में रिज़्क़ और बरकत के दरवाजे खोल देगा। उन्हें कभी खाली ना लौटाना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद बाकी परिंदे सहन में उतरे, मगर उस वक्त शोहर ने बेदिहानी में उन्हें भगा दिया। दुल्हन को खबर ना हो सकी, हालात मजीद खराब हो गए। मायूस होकर वो दोबारा बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह दोबारा मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर परिंदे आए। उस बार दुल्हन ने फौरन दाना पानी रखा, मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी तवाज़ो की। परिंदे आसूदा होकर उड़े जैसे दुआएं दे गए हों। उसके बाद हालात बदल गए, कारोबार संभल गया, ग्राहक लौट आए और घर में बरकत वापिस आ गई। शौहर हैरान था। उसने वजह पूछी तो बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शौहर चौंका और बोला, कौन से परिंदे? बीवी ने नरमी से कहा, वही जिन्हें हमने इज्जत और मोहब्बत दी थी। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क़ खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली और सबसे गहरी निशानी ये है कि वो भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रख देती है। ये महज एक घरेलू आदत नहीं बल्कि ऐसा अमल है जो आसमानों के दरवाजों को खोल देता है। ऐसी औरत अपने दिल की वसअत से रिज़्क़ को अपने घर में दावत देती है, क्योंकि याद रखिए, जो औरत मेहमान का हक अदा करती है उसके घर से रिज़्क़ कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। कभी आपने गौर किया होगा कि बाज़ घरों में दस्तरखान ज़्यादा होते हैं, खाने के बर्तन छोटे होते हैं, मगर बरकत बेमिसाल होती है। थाली में चंद निवाले होते हैं लेकिन वो सबको सैर कर देते हैं। दिल खुश हो जाते हैं और जबान बेख्तियार शुक्र अदा करने लगती है। असल राज खाने की मिकदार में नहीं बल्कि उस नियत और जज्बे में है जिसके साथ वो पेश किया जाता है।
यही वो राज है जो एक औरत के रिस्क खींचने वाली बना देता है। वो औरत जो अपनी भूख बर्दाश्त करके मेहमान के आगे खाना रख देती है, दरअसल जमीन से आसमान तक एक रूहानी ताल्लुक कायम कर देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान करना, अपने हिस्से की कमी कबूल करके दूसरों को आसूदा करना ऐसा अमल है जो अल्लाह की मोहब्बत हो, और यहाँ अल्लाह की मोहब्बत हो वहाँ तंगदस्ती ठहर नहीं सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। उस एक हदीस से वाज़ेह होता है कि मेहमान नवाजी महज इखलाक नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। जो औरत अपने ईमान को अमल में डालती है उसके घर में रहमत खुद चल कर आती है। जरा सोचिए, एक औरत के सामने दो रास्ते होते हैं, या वो अपनी कमियों का शिकवा करे या खामोशी से कुर्बानी देकर मुस्कुराहट के साथ दस्तरखान बिछा। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वो अल्लाह के निज़ाम पर यकीन रखती है। यही यकीन उसके घर में रिज़्क, सुकून और बरकत को जमा देता है। याद रखिए, जो औरत खुद भूखी रहकर मेहमान को सैर करती है उसका ये अमल फरिश्तों के यहाँ लिखा जाता है। ऐसी औरत रिज़्क को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है और उसके घर की दहलीज से बरकत कभी उठ नहीं पाती। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में दूसरी निहायत बारीक मगर इंतहाई ताकतवर निशानी ये है कि वो अपने शोहर के छोटे से छोटे काम पर भी दिल से शुक्र अदा करती है, चाहे वो एक सादा सी रोटी हो या कोई मामूली सा तोहफा। ऐसी औरत बज़ाहिर तो चंद अल्फाज कहती है मगर हकीकत में वो अपने घर के लिए बरकत के दरवाजे खोल देती है। शुक्र करने वाली औरत का रवैया सिर्फ शोहर के दिल को नहीं जीतता बल्कि अल्लाह ताला की रजा को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कभी आपने गौर किया है कि बाज़ घरों में मामूली सी चीज आने पर भी दिल मुतमईन सा हो जाता है और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। ये सुकून किसी बड़ी दौलत का नतीजा नहीं होता बल्कि शुक्रगुजारी की रूह से जन्म लेता है। जब औरत अपने शोहर की मेहनत को पहचानती है और उस पर शुक्रिया अदा करती है तो वह दरअसल उस मेहनत की इज्जत दे रही होती है। यही इज्जत रिस्क में इजाफे का जरिया बन जाती है। सोचिए, एक शोहर सारा दिन मेहनत के बाद अगर एक रोटी ले आए और बीवी उसे मामूली समझकर खामोशी इख्तियार करे या नागवारी दिखाए तो वो रोटी बोझ बन जाती है, लेकिन अगर वही औरत मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करे तो वो रोटी नेमत में बदल जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अदा करूंगा। यह वादा सिर्फ जबान से अदा किए गए शुक्र तक महदूद नहीं बल्कि दिल और अमल के शुक्र पर भी पूरा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो छोटी नेमत पर शुक्र अदा नहीं करता वो बड़ी नेमत पर भी शुक्र अदा नहीं हो सकता उसका। ये हदीस हमें सिखाती है कि शुक्रगुजारी एक मुस्तकिन मिजाजी का नाम है। वो औरत जो शोहर के मामूली तोहफे पर भी खुशी जाहिर करती है दरअसल अल्लाह की नेमतों का एतराफ कर रही होती है, और जब नेमत का एतराफ हो जाए तो नेमत में इजाफा फितरी हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शुक्र सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रवैये हैं। वो औरत जो मोहब्बत से खाना कबूल करती है, खुशी से शुक्रिया अदा करती है और बच्चों के साथ कनात और शुक्र के मिसाल बनती है, वो पूरे घर की तरबियत कर रही होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि घर में सुकून, रिस्क में वसात और दिलों में इत्मीनान आ जाता है। यूं कहा जा सकता है कि शुक्र करने वाली औरत अपने घर को बरकत का मरकज बना देती है। उसका शुक्र अल्लाह के खजानों से जुड़ा जाता है और फिर अल्लाह मामूली चीजों से भी गैर मामूली बरकत डाल देता है। यही वो दूसरी खुफिया निशानी है जो एक औरत को हकीकी मैनियों में रिस्क खींचने वाली बना देती है। मोहतरम नाज़रीन, रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से तीसरी निहायत गहरी और असर रखने वाली निशानी ये है कि वो अपने शोहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है और किसी भी हाल में उसे रसवा नहीं करती। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐसा रवैया है जो औरत को आम औरतों से मुमताज कर देता है। इज्जत देना दरअसल वो खामोश सदका है जो जबान से कम और दिलो अमल से ज्यादा अदा होता है, और ये इज्जत का आसमान के दरवाजे खोल देता है। कभी आपने गौर किया है कि औरत के किरदार में सबसे कीमती चीज क्या है? यह हुस्न, जेवर या दौलत नहीं बल्कि इज्जत देने की सलाहियत है। वो औरत जो शोहर की कमजोरियों को छुपाती है, उसके बाद को खानदान और माशरे में संभाल कर पेश करती है तो उसके बकार को अपनी जिम्मेदारी समझती है। वो दरअसल अपने घर की बुनियाद मजबूत कर रही होती है। ऐसी बुनियाद पर जो घर खड़ा होता है वहाँ सिर्फ रिश्ते ही मजबूत नहीं होते बल्कि रिस्क भी मजबूत हो जाता है। जब औरत अपने शोहर को दूसरों के सामने नीचा दिखाने के बजाय खामोशी इख्तियार करती है, शिकायत के बजाय दुआ को चुनती है और तंज के बजाय इज्जत को तरजीह देती है तो उसके दिल से निकलने वाली दुआएं अल्फाज की मोहताज नहीं होती। वो दुआएं खामोश होती हैं
मगर असल में बहुत बुलंद होती हैं। हदीस मुबारक में आता है कि औरत अपने शोहर की निगहबान है और उसकी इज्जत व आबरू की जिम्मेदार है। जो औरत उस जिम्मेदारी को ईमान समझकर निभाती है, अल्लाह उसके बदले में उसके घर की निगहबानी खुद संभाल लेता है। ये एक असल हकीकत है कि जहाँ दुआ कबूल हो जाए वहाँ गुर्बत नहीं ठहरती। वहाँ रिस्क यूं आता है जैसे पहाड़ से पानी रहमान की तरफ बहता है, रुकावटों को चीरता है, जमीन को सैर करता है। इज्जत देने वाली औरत की दुआ भी ऐसी होती है, खामोश मगर ताकतवर, नजर न आने वाली मगर गहरे असर वाली। नाज़रीन, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो अपने जीवन साथी की इज्जत करता है, अल्लाह उसके नसीब में इज्जत के साथ रिस्क भी लिख देता है। यही वजह है कि ऐसे घरों में रोटी भी बरकत वाली होती है, पानी भी राहत बन जाता है और जिंदगी का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। यूं रिस्क खींचने वाली औरत की तीसरी खुफिया निशानी यही है कि वो अपने शोहर की इज्जत को अपनी इज्जत मानकर अपने अमल और दुआ से आसमान को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है। मोहतरम नाज़रीन, रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से चौथी निशानी गहरी और रूह को छू लेने वाली निशानी है। ये है कि उसके घर में मुश्किलात आ जाएं, कर्ज बढ़ जाएं, परेशानियां दरवाजा खटकाने लगें, तब भी वो औरत शोर नहीं मचाती, शिकवे नहीं करती, बल्कि सब्र को अपना हथियार बना लेती है। ये एक ऐसी ताकत है जो पूरे घर को जन्नत जैसा सुकून अदा कर देती है। और याद रखिए, जहाँ सुकून हो वहाँ रिस्क खुद चल कर आता है। कभी आपने गौर किया है कि घर की फिजा को हकीकी सुकून कौन देता है? ना तो ऊंची दीवारें, ना महंगा फर्नीचर और ना ही दुनियावी आसानियां। कि खामोशी, दुआ और यकीन से रास्ते खुलते हैं। उसका सब्र घर के माहौल को पुरसकून बना देता है और यही पुरसकून फिजा अल्लाह की मदद को मुतवज्जह करने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में 5वीं और सबसे गहरी निशानी ये है कि उसकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में भीगी रहती है और उसके आंसू रात के अंधेरों में सजदों में गिर जाएं। ऐसी औरत के नसीब में एक ऐसी बरकत है जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए रिस्क और खुशहाली के दरवाजे खोल देती है। अगर आपके घर में ऐसी औरत मौजूद है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। अगर नहीं तो अपनी बीवी को इस आदत को अपनाने की तरगीब देना ज़रूरी है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ घरों में सुकून ऐसे छाया होता है जैसे बहार की नरम बारिश, वहाँ रिस्क के दरिया बहते हैं, नस्लों तक बरकत का सिलसिला चलता रहता है। ये सब किसी दौलतमंद बाप या दादा के छोड़े हुए ख़जाने की वजह से नहीं होता, बल्कि उसकी असल बुनियाद एक औरत की मौजूदगी है जिसके आंसू रात के सन्नाटे में सजदे को सैर कर देते हैं। ये वो औरत है जो अपने रब को पुकारती है, अपने दुख और सुकून उसके सामने रखती है और फिर एतमाद और सुकून के साथ दिन गुजारती है। ऐसी औरत घर की सबसे बड़ी दौलत होती है।